हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोरेपेन लैब शेयर के बारे में। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ। इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा था, लेकिन अभी इसको मैं कुछ ही दिनों में या जब से अभी अच्छी मूवमेंट आ गई है, इस वजह से मैं अभी इसको बेचने का देख रहा हूँ। क्योंकि ओवरऑल ये शेयर काफ़ी अच्छा मूवमेंट में था, अच्छे भाव पे था, अच्छे प्रॉफिट में था। लेकिन ये शेयर काफ़ी गिर चुका है और उसके बाद अभी ये फिर से प्रॉफिट में आ गया है। एक बार गिरने के बाद मैं हमेशा यही करता हूँ कि वो शेयर को एक बार निकाल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ये गिरावट में ये शेयर देखने मिला था। तो जो भी मेरा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चल रहा था वो वहां से निकल के अभी ये फिर से मेरा प्रॉफिट में आ चुका है। तो फिलहाल क्वांटिटीज मेरे पास ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ये शेयर में से मैं निकल जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी हम सारे डेटा देखने वाले हैं, डिटेल देखने वाले हैं। ऑलरेडी देखो, ये शेयर का वीडियो मैंने कब डाला था ये मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी पर मैंने वीडियो 3 जुलाई 2022 को सबसे पहले वीडियो बनाया था। सेकंड वीडियो बनाया था मैंने 29 सितंबर 2022 को। तो ये दो वीडियो इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें कंप्लीटली डिटेल में बताया है, कंपनी के वेबसाइट से लेके सारी चीजें मैंने बताई हुई है, कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है। तो ये दवा गोलियां बनाती है, ठीक है, मेडिसिन बनाती है। तो ये ड्रग कंपनी है और ये कंपनी काफी यहाँ पर अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कंपनी की थोड़ी डिटेल्स, अभी क्या प्राइजेस चल रहे हैं मेरे डेटा में आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा डिटेल आ गया है और निफ्टी का भाव क्या है, निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है और शेयर का भाव क्या है, ये सारे यहाँ पर डेटा यहाँ पर आ गए हैं मेरे शीट में। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है ये एक्सेल में। और यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का जो भाव चल रहा है अभी, निफ्टी अभी चल रहा है 18,696 पे चल रहा है, 18,696, ठीक है। और ये गिरावट दिखाया था, ये फ्राइडे का है और मैं सैटरडे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये फ्राइडे का ये प्राइस है और ये थोड़ा गिरावट दिखा रहा था, कंटिन्यू काफी भागा था शेयर, मार्केट भी काफी भागा था और अभी थोड़ा करेक्शन हमको देखने मिला, ठीक है। और 52 वीक हाई इसका देखो, काफी ये 52 वीक हाई भी तोड़ चुका है निफ्टी। और यहाँ पर देखो लो कितना रहा था इसका, 15,000 का लो रह चुका है निफ्टी का। और ये रिकवरी देखो, 23% रिकवर हो चुका है लो से। निफ्टी निफ्टी खुद अभी रिकवर होके हाई से जस्ट 1% ये अभी डाउन पे चल रहा है। तो निफ्टी के मुकाबले अभी शेयर देखोगे तो शेयर का भाव देखो क्या चल रहा है। शेयर का यहाँ पर भाव आपको नजर आ रहा है, ये 30 रुपए का अभी फिलहाल इसका भाव चल रहा है। और ये थोड़ा सा ही गिरा, देखो काफी कम गिरा है उस दिन जिस दिन मार्केट गिरा है। और मेरा प्राइस यहाँ पर देखो 29.25 का है, ठीक है। और मेरे टारगेट्स ये शेयर के अंदर लगभग यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, 35 रुपए का टारगेट यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटर्न्स इसके अभी फिलहाल 5.81% चल रहे हैं। जस्ट मुझे अभी इसमें से 15% चाहिए, तो मेरे जो मिनिमम टारगेट होते हैं वो लेके मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, ये शेयर में से भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो प्रॉफिट्स है, उतने प्रॉफिट्स में ऑलरेडी पहले से काफ़ी शेयर्स में ले चुका हूँ। यहाँ पर जो ये प्रॉफिट्स के पूरे शेयर्स है, यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो, ये पूरे शेयर्स में यहाँ पर मैंने प्रॉफिट्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बुक प्रॉफिट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये प्रॉफिट इतने में ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारे ये कंपनीज यहाँ पर नाम है, वो सारे कंपनीज के शेयर्स में से मैं प्रॉफिट लेके निकला हूँ। और कितने परसेंटेज प्रॉफिट लिया है सारी चीजें यहाँ पर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे यहाँ पर डेटा और भी ऐड करना बाकी है, ठीक है। तो ये सारे मेरे प्रॉफिट्स के रिकॉर्ड है और खुद प्रॉफिट करता हूँ, इस वजह से वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि फिलहाल अभी का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये शेयर का अभी फिलहाल यहाँ पर जो प्राइस है 30 का है। और अगर हम देखेंगे इसका ओपन, देखो ओपन और लो में ज्यादा यहाँ पर प्रीवियस क्लोज में ज्यादा फर्क नहीं है, वही प्राइस पे ये प्रीवियस क्लोज था और ओपन भी वही प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो, हाई इसका रह चुका है देखो 60 रुपया, 60 से ये आधा 50% ये गिरावट में है। मतलब 52 वीक हाई से देखो लगभग ये 48.84% ये गिरावट में है।
50% डाउन पे आज भी ये शेयर मिल रहा है। और अगर हम देखेंगे इसमें 52 वीक लो, ठीक है, तो ये फिलहाल अभी ये लो इसका और 23 का रह चुका है। 23 से काफी अच्छा रिकवर हुआ है। रिकवरी देखो 31% की रिकवरी इसने 52 वीक लो से किया है। तो 31% के रिटर्न्स देखो जिसने 23 के भाव पे लिया उसको मिल गए। तो ये रिटर्न्स भी उनको कमाने मिल गए अगर जिसने डाउन पे खरीदा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो मोस्ट ऑफ लोग डाउन पे नहीं खरीदते, हाई पे ज्यादा खरीदते, और हाई पे खरीदने के बाद जब डाउन पे मिले तो भी नहीं खरीदते। तो मैं तो डाउन पे मिलने के बाद अगर मेरे पास हाई पे पड़ा है शेयर, ठीक है, हर एक शेयर में गिरावट आती जाती रहती है, तो फिलहाल वो शेयर में मैं फिर से एंट्री करता ही, एवरेज भी करता हूँ। तो ये शेयर का मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पर आपने देखा है कि ये इतने का है, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट में चल ही रहा था, लेकिन मैं इसमें से नहीं निकला क्योंकि मैं उसको और भी लॉन्ग करना चाहता था। लेकिन अभी ये फिर से डाउन आके, फिर से देखो इतना डाउन आके फिर से ऊपर जा रहा है, इस वजह से मैं शेयर को अभी जितने प्रॉफिट्स मेरे मिनिमम टारगेट होते हैं उस हिसाब से मैं बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो जो मेरा टारगेट है यहाँ पर मैंने बता दिया है। और यहाँ पर इसका पी वाइज देखोगे, देखो स्टॉक फिर भी एवरेज है, इतना भी लो पी भी नहीं है, ज्यादा हाई भी नहीं है, ठीक है। तो मीडियम पी के रेंज में आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप ईपीएस देखोगे तो ईपीएस कोई इतना खास नहीं, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अगर हम इसमें पी वाइज देखोगे तो देखो पी वाइज ये बाय के लिए आ रहा है, इसको बाय कर सकते हो पी लॉन्ग के हिसाब से। डाउन वाइज देखोगे तो देखो डाउन वाइज अगर देखोगे तो ये काफी डाउन अभी भी है, तो इसको भी बाय करने का यहाँ पर रिकमेंड। तो दो बाय यहाँ पर दिख रहा है, और एक सेल इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि इतने प्रॉफिट्स लेना है तो लेके वो सेल एक बार कर सकता है, ठीक है। नहीं तो जिसको और भी रुकना है, देखो ये लॉन्ग टर्म का है, ये भी लॉन्ग टर्म का है जब तक ये इसके हाई नहीं तोड़ता। और ये जस्ट शॉर्ट टर्म का है, जिसको शॉर्ट टर्म में रिकवरी हुआ है तो रिकवरी के हिसाब से जिसको निकलना है वो निकल सकता है। नहीं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दो बाय तो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो फिलहाल अभी भी अपॉर्चुनिटी काफी है ये शेयर के अंदर। और देखो लो से तो रिकवर हो चुका है, लो पे लो मारते नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो ये चीज अच्छी नजर आ रही है। तो इस हिसाब से देखो ओवरऑल जो फाइनेंशियल वगैरह सारी चीजें मैंने फंडामेंटल चीजें प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर टारगेट के आसपास आ गया इसलिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी शेयर्स टारगेट के आसपास आते हैं उस पर मैं वीडियो बनाता ही हूँ। तो ये शेयर पे भी मैं यहाँ पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल खुद की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी शेयर्स के बारे में बोलता हूँ वो शेयर्स में मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, और वो सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट लेके ही जाता हूँ। मोस्ट ऑफ ये चीजें आपको बहुत जगह नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, तो मोस्ट ऑफ ये जो करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडिंग वाले ही ये चीजें करके दिखाते हैं कि खुद भी इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट्स निकाल के दिखाते हैं। और मेरा यहाँ पर कोई आगे का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं अगर ये सारी चीजें बता के आपसे आगे जाके कुछ कोर्सेस या इस चीज में कुछ प्लान करूँ, तो वो मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो मेरा जस्ट यहाँ पर मेरा खुद का रिकॉर्ड बनाना है और आपको फ्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आपको नॉलेज देना है। तो ये नॉलेज आपको काम आ रहा है, सीखने मिल रहा है। देखो यहाँ पर रियल प्रॉफिट होगा और मेरा प्राइस जो है वहां से परफॉर्मेंस देखना है। जस्ट आपको ना मेरा प्रॉफिट देखना है, कुछ नहीं देखना है, जस्ट आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखना है। ये शेयर का प्राइस क्या था और मैंने जो टारगेट्स बताए वो आते हैं या नहीं है। देखो ये छोटी बात नहीं होती कि इतने सारे शेयर्स की लिस्ट जो मैंने दिखाई उसमें प्रॉफिट करना, सभी शेयर्स में, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ। अगर ये छोटी बात होती तो हर कोई कर लेता। तो यहाँ पर काफी टाइम वेट भी करना पड़ता है, कभी कभी जल्दी रिटर्न्स मिलते हैं। तो ओवरऑल मार्केट देखो काफी एक साल से तो काफी दबा हुआ था, उसके बाद ये अभी रिटर्न्स हमको नजर आ रहे हैं। तो जो भी रिटर्न्स मिलेंगे, जितने टारगेट्स रखे वो सारे रिटर्न्स मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, काम आ रही है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखो नॉलेज लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, जहां से भी मिले ले लेना चाहिए,
क्योंकि हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और जो करके दिखा रहा है, कमा के भी दिखा रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो मुझे लगता है। अगर मेरे सामने भी कोई ये चीज़ें करके दिखाए तो मैं सही मानता हूँ। और मुझे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जितने का प्रॉफिट दिखता है उतने के लॉसेस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सारी चीज़ें करके बैठा हूँ, इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ या स्विंग कर लेता हूँ। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में पूरा कैपिटल एक ना एक दिन गंवाना पड़ता है ये। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बचा रहता है और कैपिटल ग्रो भी होता है और वेल्थ भी क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ मुझे लगती है, और बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने ट्रेडिंग के बाद ये सारी चीज़ें की, इन्वेस्टमेंट की तरफ निकले हैं। तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।